क्या होगा जब भगवान शिव, जो सादगी और वैराग्य के प्रतीक हैं, कैलाश पर एक भव्य भवन बनाने की अनुमति दे देते हैं? क्या पार्वती माता की भावना और गणेश के भोलेपन से शिवजी का मन बदल जाएगा? और वहीं पाताल लोक में असुरों की एक नई चाल जन्म ले रही है। जानिए देवों के देव महादेव के एपिसोड में क्या कुछ हुआ, जहां भक्ति, मोह और कर्तव्य की टकराहट ने रचा एक नया मोड़। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुबेर शिवजी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब समझ में आ गया है कि धन जमा करने की भूख कभी समाप्त नहीं होती। वे शिवजी से एक और मौका देने की प्रार्थना करते हैं। पार्वती एक पत्ते में मोदक और कुछ चावल के दाने लेकर आती है और गणेश को देती है। गणेश उन चावल के दानों को खाकर कहते हैं कि अब उनकी भूख शांत हो गई है और वे अपनी सामान्य अवस्था में लौट आते हैं। शिवजी कुबेर से कहते हैं कि हमारी प्रकृति ही हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि प्रकृति फूल, फल, जल, वायु आदि को संचित करे तो क्या होगा? लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती, वो उन्हें जरूरतमंदों को देती है। उसी प्रकार धन भी केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन है, उनका कर्तव्य बनता है कि वे संसार में संतुलन बनाए रखें और उस धन को जरूरतमंदों को दें। कुबेर गणेश से भी क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी गलती समझ ली है। गणेश कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर गणेश कुबेर को उनका महल, धन आदि वापस कर देते हैं। कुबेर कहते हैं कि अब से उनका धन सभी के लिए है। शिवजी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उन्हें भी गणेश के साथ पूजा जाएगा। कुबेर कहते हैं कि अब से जो भी गणेश की पूजा करेगा, उसे शुभ के साथ लाभ भी प्राप्त होगा। सभी गणेश की जय जयकार करते हैं। पाताल लोक में सुमाली अपने पिता विप्रचित का स्वागत करता है। विप्रचित कहते हैं कि उनका पुत्र हुंडु श्रापित है कि वह आयु के पुत्र नहुष द्वारा मारा जाएगा। सुमाली कहते हैं कि हुंडु तभी मारा जा सकता है जब नहुष की शादी अशोक सुंदरी से हो जाए। यदि वह उससे पहले मारा गया तो श्राप निष्फल हो जाएगा। वे कहते हैं कि यदि हुंडु और नहुष की सेना एकजुट हो जाए तो राजा आयु की सेना उनका सामना नहीं कर सकती। असुर कहते हैं कि वे युद्ध की रणनीति पर विचार करेंगे और चले जाते हैं। सुमाली कहते हैं कि वह ये सब रावण को वापस लाने के लिए कर रहे हैं, जो कि शिव भक्ति में लीन है। कैलाश में मूषक गणेश को मोदक दिखाता है जो मैनावती लाई थी और कहता है कि इन्हें कब तक ऐसे ही रखा जाएगा। गणेश कहते हैं कि जब उनका भवन बन जाएगा तब ये वहां रखे जाएंगे। पार्वती ये सुनकर दुखी हो जाती है। दशानन भवन के मॉडल को देख रहा होता है। तभी कुबेर आता है और क्षमा मांगता है कि वह उसे शिवजी से मिलाने का प्रयास नहीं कर सका। वह कहता है कि शिवजी से मिलन तभी संभव है जब शिवजी की इच्छा हो। उसकी भक्ति ही उसे कैलाश तक ले जाएगी। कुबेर कहता है कि इसका मतलब है कि उसने अभी भी शिवजी को पूरी तरह नहीं समझा। शादी से पहले उसने और विश्वकर्मा ने शिवजी को भवन बनवाने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मां पार्वती भी उन्हें नहीं बदल पाई। शिवजी को भवन बनवाने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं, वह क्रोधित हो सकते हैं। पार्वती दुखी होती है और देखती है कि कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और गणेश खेल रहे हैं। शिवजी भी वहां आते हैं। अशोक सुंदरी गणेश से कहती है कि भैया कार्तिकेय आगे हैं, तुम्हें एक अंक लाना होगा ताकि तुम्हें मोदक मिल सके। गणेश कहते हैं कि मोदक के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। शिवजी और पार्वती टेलीपैथिक बातचीत करते हैं। शिवजी कहते हैं कि उन्हें पार्वती को दुखी देखना अच्छा नहीं लगता। पार्वती कहती है कि चाहे वह जितना भी कोशिश करें, भवन बनाने का विचार बार बार मन में आ जाता है। शिवजी कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और वे तीनों की अपनी जिम्मेदारियां है। वे भोग से विरक्ति के उत्तरदायी है। यदि कैलाश पर भवन बन गया तो संसार में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। पार्वती कहती है कि वह भवन बच्चों की जरूरतों के लिए चाहती है। क्या इस स्थिति का कोई समाधान नहीं हो सकता? शिवजी पार्वती को भवन बनाने की अनुमति दे देते हैं।
पार्वती हैरान होती है और बहुत खुश होती है। वह कहती है कि अब वो खुद देखना चाहती है कि क्या भवन बनाकर भी संतुलन रखा जा सकता है। अगर संतुलन नहीं बन पाया तो वो स्वयं उस भवन को नष्ट कर देंगी। शिवजी कहते हैं कि वह इस निर्णय की घोषणा सभी के सामने करना चाहते हैं और पार्वती से सभी को बुलाने के लिए कहते हैं। वह सोचते हैं कि पार्वती भवन के विचार से इतनी जुड़ी हुई है, क्या वह सच में उसे नष्ट कर पाएंगी जब वह बन जाएगा।